कौशलेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्या 2024 ओबीसी वोटर की जरूरत इतनी ज्यादा कि पहले पुण्यतिथि भूलने के बाद दूसरी पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाने की नौबत आ गई? सर, कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि इतने ग्रैंड स्केल पर कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक के तमाम नेता अलीगढ़ में जुट रहे हैं। देखिए जरा भव्यता, दिव्यता। देखिए, परम पूज्य कल्याण सिंह जी हिंदू हृदय सम्राट थे और उत्तर प्रदेश के अब तक के वो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी उत्तर प्रदेश की जनता याद करती है और ऐसे यशस्वी और ऐसे महान नेता की पुण्यतिथि मनाना गौरव की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे। सर, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, बढ़िया बात कह रहे हैं सर आप, जरूर गौरव की बात है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि दूसरी पुण्यतिथि पर ये भव्यता, दिव्यता और ये श्रद्धांजलि और ये नमन करते हुए सारे बड़े नेता नजर आ रहे हैं। पहली पुण्यतिथि पर ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई थी सर, ये सवाल था मेरा। आप शायद भूल रही हैं कि जब बाबूजी का निधन हुआ था, पूरी पार्टी, पूरा संगठन, परिवार, माननीय अमित शाह जी समेत मुख्यमंत्री जी शुरू से लेकर अंत तक, जब तक अंत्येष्टि नहीं हो गई थी तब तक वहीं थे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी अंत्येष्टि के अंतिम समय तक डेड बॉडी के साथ गए थे। उत्तर प्रदेश के सारे बड़े नेता हमेशा माननीय कल्याण सिंह जी, एक एक कार्यकर्ता के मन में उनके प्रति श्रद्धा है। और सभी आप फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पहली पुण्यतिथि की बात कर रही हूँ, आप निधन पर पहुंच गए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे। अब मैं आप गौरव दिवस की बात हो सर, मैं अपने सवाल का आधार बताती हूँ, जरा सुनिए ताकि दर्शक भी समझे। मैं पूछ रही हूँ सर, ये गैप क्यों? आप निधन के बारे में मुझे बता रहे हैं, दूसरी पुण्यतिथि पर ये जिस भव्यता, दिव्यता के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है ये नजर आ रही है। मेरा सवाल ये कि पहली पुण्यतिथि पर सो रहे थे क्या आपके नेता? तब भूल गए क्या नहीं। इसी तरीके से नमन करना कल्याण सिंह जी को? और अब ये जो याद आ रही है कल्याण सिंह जी की, इस सवाल का जवाब दीजिए, इसकी वजह क्या है? 2022 में जिस तरीके से ओबीसी वोटर का एक हिस्सा बीजेपी से छिटक कर समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, उसी को 2024 चुनाव में क्योंकि साधना है, ओबीसी वोटर का वोट लेना है 24 चुनाव में, इसीलिए याद आ रहे हैं कल्याण सिंह जी। ये है सवाल। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत खुले तौर पे बताना चाहता हूं कि 2017 के विधानसभा के चुनाव में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी गलतफहमी में थे कि पिछड़ा वोट उनके साथ है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी यही अखिलेश यादव, यही स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता ये हल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे कि पिछड़े उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बता दिया कि वो किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को बना करके 2014 में चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आए। 2024 में भी हम लोग 19 में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार में आई और 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का एक भी पिछड़ा अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा 2022 नहीं, अच्छा हुआ आपने खुलकर पिछड़ों की बात कर ली। अच्छा हुआ आपने खुलकर पिछड़ा वोटर के बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया। बात तो वही आ गई ना फिर, मतलब केंद्र में ओबीसी वोटर ही है ना, मतलब श्रद्धांजलि, नमन सब अपनी जगह है, लेकिन ये पूरी की पूरी बिसात है वो सियासी बिसात ओबीसी वोटर के लिए सजाई जा रही है ना। चलिए सर, अब बात खुली गई है तो आगे बढ़ा लेते हैं ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।